I got night. में हम महेश नाम के बंदे को देखते हैं जिसकी कुछ ही घंटों में शादी होने वाली है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलने आया है। महेश को देखकर उसकी वाइफ बोलती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में हमारी शादी होने वाली है। और यहाँ नूरा उसे ये भी बताती है कि मैंने अभी पैंट ही नहीं पहनी है। बातें करते करते दोनों दबाकर मूड बनाने लगते हैं, यानी गपागप करने लगते हैं। तभी वहाँ नूरा की एक फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम अलका होता है। दोनों को देखकर वो महेश को जाने के लिए कह देती है क्योंकि उसे शादी से पहले ये सब पसंद नहीं। महेश वहाँ से चला जाता है। इसके बाद महेश और नूरा फतेही की शादी हो जाती है। महेश नूरा को एक रूम में लेकर जाता है। यहाँ पर दोनों दबाकर घपाघप करते हैं। इसके बाद तो दोनों को जहाँ पर जैसे भी मौका मिलता है बस घपाघप करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ अलका भी बिना शर्म करे घपाघप करती है। नूरा महेश के घर पर होती है तभी उसकी मुलाकात राजू से होती है। राजू नूरा को बताता है कि वो महेश का नया गार्डियन है। यहाँ पर नूरा को राजू अट्रैक्टिव भी लगता है। एक दिन नूरा और महेश पार्टी में जाते हैं जहाँ पर महेश नूरा को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहा होता है। ऐसा देखकर नूरा को बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद नूरा देखती है कि महेश किसी लड़की के साथ कहीं जा रहा है। नूरा को लगता है कि महेश का उस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो उनका पीछा करने लगती है। जब वो महेश को देखती है तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो देखती है कि महेश उस लड़की के साथ दबाकर एंजॉय कर रहा है। ये सब देखकर नूरा को बहुत बड़ा झटका लगता है। रोते रोते वो घर वापस आने लगती है। तभी उसे राजू मिलता है और वो राजू से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर लेकर चलो। अब नूरा राजू के साथ दूर निकल जाती है। रास्ते में कार रोककर नूरा अपनी मदर को फ़ोन करती है और बताती है कि मैंने महेश को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है क्योंकि वो ऐसा नहीं है जैसा मैं उससे समझती थी और मैं तुम सबसे बहुत दूर जा रही हूँ, मेरी फ़िक्र मत करना। इतना बताने के बाद नूरा अपने फ़ोन को खाई में फेंक देती है। फिर राजू से कहती है तुम मुझे कहीं भी लेकर चलो, बस यहाँ से दूर। राजू नूरा की बात मानकर बहुत दूर एक आइलैंड पर लेकर जाता है जहाँ पर उसका घर होता है। इधर हम नूरा की मॉम को देखते हैं जो महेश के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं क्योंकि महेश ने उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था। रात में नूरा स्विमिंग पूल के बगल में बैठकर रो रही होती है। वो महेश को बहुत मिस कर रही होती है। तो राजू यहाँ आता है और नूरा को समझाने की कोशिश करता है। अपनी बातों और अदाओं से नूरा को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी कर लेता है, जिस वजह से नूरा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। थोड़ी देर बाद नूरा अपना सर राजू के कंधे पर रखकर सो जाती है और ख्वाब में वो राजू के साथ अपने आप को रोमांस करते हुए देखती है। धीरे धीरे दोनों सपने में ही घपाघप कर लेते हैं। नूरा और राजू एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रियल में किस करते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। एक दिन राजू नूरा से कहता है आज मैं तुम्हें अपने डैड से मिलाने ले जा रहा हूँ। तभी नूरा कहती है तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, सच सच बताओ। राजू कहता है मेरे डैड कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक डॉन है। वो महेश के दुश्मन भी हैं और उन्हीं के कहने पर मैं तुमको यहाँ पर लेकर आया हूँ। नूरा जैसे ही ये बात सुनती है उसका दिल टूट सा जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि उसे राजू ने भी धोखा दिया था। इसके बाद राजू नूरा को अपने डैड के पास ले जा रहा होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद गार्ड आते हैं जो नूरा को ले जाने के लिए कहते हैं। राजू नूरा को जाने देता है क्योंकि उसे लगता है कि गार्ड उसके डैड ने भेजे हैं। इसके बाद हम राजू के डैड को देखते हैं जहाँ पर महेश भी आया होता है और कुछ ही देर में वहाँ राजू भी आ जाता है। तभी उसके डैड महेश से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ हमारे कब्जे में है और वो मेरे बेटे के साथ सुरक्षित है। तभी राजू कहता है उसे तो कुछ बॉडीगार्ड लेकर चले गए, मुझे लगा वो आपके आदमी है इसलिए मैंने उसे जाने दिया। अब हमें पता चलता है कि नूरा को किसी ने किडनैप कर लिया है। महेश और राजू दोनों नूरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम नूरा को देखते हैं जो महेश के भाई सुरेश के साथ होती है। सुरेश बिल्कुल हूबहू महेश की तरह दिखता था और फिल्म की शुरुआत में हमने महेश को दूसरी लड़की के साथ घपाघप करते हुए देखा था। असलियत में वो सुरेश होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर महेश और राजू पहुँच जाते हैं। तभी सुरेश बताता है कि नूरा पहले प्रेग्नेंट थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसका बच्चा मर गया और उसका एक्सीडेंट सुरेश ने ही करवाया था। वो महेश को ये सारी बात इसलिए बताती है
ताकि ये महेश को गुस्सा आए। इसी बीच नूरा महेश की तरफ भागने लगती है। तभी पीछे खड़ी सुरेश की सेटिंग उस पर गोली चला देती है। बदले में राजू भी उस पर गोली चला देता है और इसी बीच महेश भी अपने भाई को गोली मार देता है। राजू महेश पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन नूरा को देखकर वो रुक जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर महेश नूरा को अपनी गोद में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि नूरा मर चुकी होती है। और इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।